नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के किसी भी चरण में हैं, चाहे यूपीएससी प्री, चाहे यूपीएससी मेंस या यूपीएससी इंटरव्यू, आप एग्ज़ाम के किसी भी चरण में हैं, तो आज आपको मैं 15 प्रश्नों को बताने वाला हूं और साथ साथ उसके जवाब को भी मैं बताऊंगा, यानी उत्तर को भी बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको रट डालिएगा। वे 15 प्रश्न आपके एग्जाम के किसी भी चरण में सहायक साबित हो सकते हैं, चाहे प्री में, चाहे मेंस में या इंटरव्यू में। निश्चित तौर पर ये 15 प्रश्न सहायक सिद्ध होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर थंबनेल में आप लोग देख लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि आईएएस एग्जाम में भूचाल ला दोगे यदि ये 15 प्रश्न रट डाला तो। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इन पूरे प्रश्नों को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर में कुछ लिखा है, आप लोग देख लीजिए। लिखा हुआ है मैं कि सफलता के लिए अंतिम प्रयास तक कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या पता फ्रेंड्स गुच्छे की अंतिम जो चाबी है वह भी ताला खोल सकती है। गुच्छा की अंतिम चाबी जो होती है वह भी ताला खोल सकती है, इसलिए अंतिम तक प्रयास करना जरूरी है सफलता के लिए। आइए अब प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसे देख लीजिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में किस चीज का वर्णन है? कौटिल्य कौन है? तो कौटिल्य है जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए, तीनों उन्हीं का नाम है। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में किस चीज का वर्णन है? तो मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण है। मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण किस पुस्तक में है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने की है, विष्णुगुप्त ने की है, चाणक्य ने की है, बोल सकते हैं आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कल्हड़ की राजतरंगिणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। राजतरंगिणी प्राचीन इतिहास जानने के एक उत्तम स्रोत है, उत्तम ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। इसमें कश्मीर की इतिहास के बारे में वर्णन है। तीसरे नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का विवरण किसकी रचना है? तो एक अज्ञात यूनानी लेखक है फ्रेंड्स, उनका नाम नहीं मिलता है, बस मिलता है यही अज्ञात यूनानी लेखक लिखा जाता है इतिहास में, इसी नाम से उनको जाना जाता है। तो अज्ञात यूनानी लेखक ने ही इस ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें प्राचीन भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख कहां से प्राप्त हुए थे? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से और टोपरा हरियाणा से। 2 आपको मिले थे शिलालेख, एक मेरठ से और एक टोपरा यानी हरियाणा से, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किस दिशा से किधर की तरफ लिखी जाती है? मतलब किधर से किधर की तरफ लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं बगल में लिखी जाती है, इधर से इधर की तरफ। अरबी जैसे लिखी जाती है वैसे ही इधर से इधर की तरफ लिखी जाती है यह खरोष्ठी लिपि। और ब्राह्मी लिपि इधर से इधर यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। तो यह खरोष्ठी है, तो यह इधर से इधर की तरफ लिखी जाएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 6 नंबर प्रश्न है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्जीवित होना या पुनर्जागना, उसी को पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जीवित होना मतलब बायोलॉजिकल रूप से कोई मर जाता है उसको जीवित करना, उसे नहीं कहते हैं फ्रेंड्स। अंधकार मतलब कि कहने का मतलब चेतना में जब अंधकार घुस जाता है, बुद्धि जब जागृत होता है, उसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी कविता किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। तो उनका जो रचनाकार है उनका नाम है दांते। ये इटली के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण के समय ये काफी मशहूर हुए थे, दांते, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा 1884 ईस्वी में आर्नोल्ड टैनबी ने किया था सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग। किसने किया था? तो आर्नोल्ड टैनबी, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? यह रूस में हुआ था फ्रेंड्स, इसको रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। और लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न वीवीआई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन
रूजवेल्ट जो थे, रूजवेल्ट, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुई थी? तो 1939 से लेकर के 1945 के मध्य। ध्यान में रखिएगा, VVI प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एब जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोटक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बिग बैंग थ्योरी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, कुछ ऐसी आकृति है, ध्यान रखिएगा, सर्पिलाकार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आकाशगंगा से संबंधित यह प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, तारों का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग फ्रेंड्स तापमान पर निर्भर करता है और उसकी आयु को भी बताता है। तारों का रंग जो है वह उसकी तारों की आयु को भी बताता है। जिस तारों का रंग जितना ही डार्क होता है, जितना ही ज्यादा चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है। यानी जो तारा ज्यादा चमक रहा है उसकी आयु बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की किस परत की चट्टानें अम्लीय होती है? तो सियाल। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की 3 परत है, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 परत है, सियाल, सीमा और नीफ है। सबसे बाहरी सियाल कहलाता है, मध्य में सीमा और अंत में नीफ है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए अब 15 और अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं दावा करता हूं कि ये 15 प्रश्न आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।